संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 2 में वर्णित 7 सिद्धांत। पहला, सभी सदस्यों की संप्रभुत्व, संपन्नता एवं समानता। दूसरा, चार्टर के दायित्वों को स्वेच्छा एवं प्रतिबद्धता से निर्वहन। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्व समाधान ताकि विश्व सुरक्षा और शांति बने रहे। चौथा, सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता, अखंडता का सम्मान तथा धमकी बाल प्रयोग को नकारना। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता और संघ के विरुद्ध राष्ट्रों से असहयोग। छठवां, संघ का प्रयास कि गैर सदस्य राष्ट्र भी संघ के सिद्धांतों के अनुकूलन आचरण करे। सातवां, राष्ट्रों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसका मूल कार्य विश्व शांति के लिए उन्नत खतरों की रोकथाम या उसे समाप्त करना है। आक्रामक राष्ट्रों को सामूहिक रूप से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। चार्टर के अनुसार 33 से 51 के अनुसार यह दायित्व सुरक्षा परिषद का है। शीत युद्धोत्तर काल में शांति और सुरक्षा का निर्माण। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व में अनेक देशों में गृह युद्ध, जातीय संघर्ष दिखाई देता है। अंततः सैन्य सुरक्षा से आगे मानवीय सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ का है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद प्रस्ताव संख्या 1373 से टेरर फंडिंग रोकना इसका प्रमाण है। आर्थिक भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए पारस्परिक सहयोग की बात कही गई है। विकासशील देशों को वाणिज्य, व्यापार, कर्ज माफी और वित्तीय मौद्रिक सहायता इसका हिस्सा है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र विभिन्न संगठनों IMF, WB द्वारा कार्यरत है। सामाजिक भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों एवं महामारियों की रोकथाम हेतु भी कार्य किया जाता है। 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो अब 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका प्रमाण है। उत्तर विकास एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी देशों समान नहीं हैं। जहां चीन की स्थिति अग्रणी है तो भारत, मध्य और बांग्लादेश पिछड़ी स्थिति में हैं। अंतः समावेशी विकास ही उत्तर विकास एजेंडा है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, संयुक्त राष्ट्र संप्रभुत्व राज्य की संकल्पना पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए ट्रांसटिप काउंसिल या न्यायिक परिषद के माध्यम से कार्य किया। मानव अधिकारों की रक्षा, 1948 में मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है। 1966 में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को स्वीकारा गया। 1933 में मानवीय कृतियों का विनय घोषणा पत्र जारी हुआ है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय नरसंहार के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया। पर्यावरण भूमिका, शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवता के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी हो रही है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग एवं ध्वनित प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संतुलन के लिए विश्व सतत को अपनाए, हरित तकनीक की ओर जाए, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को लागू करे, वैश्विक आपदाओं से संघर्ष, नरसंहार के हथियार मानवता के लिए बड़ी चुनौती है और अब कोविड के साथ जैविक हथियारों की चिंता गंभीर है। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ से आपदा राहत और आपदा नियंत्रण में भूमिका निभानी होगी।